आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया पर ISPR ने आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक कयास आराइयों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ 5 से 10 फरवरी तक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सरकारी दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद होती है और दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन के लिए अहम होती है। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से मुमकिन है। पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। 8 माह के बाद भी मुल्क शदीद सियासी तनाव और बहरान का शिकार है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। भाई 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा में मुझे 1000 लोग ही दिखा दो जिनको नौकरियां मिली। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती जो कहता था कि मैं पेशावर को लाहौर बना दूंगा। उसने लाहौर को भी पेशावर बना दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब कल टीवी पर फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से निकाला गया। एतराफ़ जुर्म करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जेबें तुमने भरी, जेलें आवाम क्यों भरें? मरियम नवाज ने कप्तान को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, इमरान खान और उसके हवारियों का अंजाम साफ नजर आ रहा है। धमकी भी दे दी। कहा, अब आपके सहूलतकार नहीं जो आपको बचाएंगे। कहना था। शाह महमूद ने गवाही दे दी कि नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से निकाला गया। जिन्होंने निकाला उस गिरोह का सरगना आपकी जमात का सरबराह है। सिर्फ एतराफ़ जुर्म काफी नहीं, अपने लिए सजा भी तजवीज़ करें। सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात। KP और पंजाब के इलेक्शन की तारीख न मिलने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। 90 रोज में इंतखाबात न हुए तो आइन शिकनी होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए 4 नामों पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ को असम्बली से बाहर रखने की कोशिश। PTI के 43 अरकान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। हुकूमती अरकान नहीं आए, कोरम पूरा ना निकला। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म मौसूल नहीं हुआ, मतन पढ़ने के बाद लाहे अमल तय करेंगे। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, अदालतों के फैसले की इज्जत करना पड़ेगी। हाई कोर्ट का वाज़े ऑर्डर है, इस्तीफे गैर कानूनी तरीके से कबूल किए गए। PTI का अपोजिशन लीडर होगा। 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है, अपने फैसले पर अमल कराएंगे। आइन से ऊपर कोई चीज नहीं, इस केस को फेंकना नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब असम्बली के फौरी इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई मजाक नहीं। हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को कल जवाब जमा कराने की हिदायत। कहा, केस 13 फरवरी तक सुनकर रात गए फैसला सुना देंगे। गवर्नर KP अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। उनका काम इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देना है। परवेज खटक का खत लिखा, मौजूदा गवर्नर के होते हुए सूबे में आज़ादाना इलेक्शन मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि 90 रोज में इंतखाब ना कराए तो आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। असद उमर बोले कि हुकूमत इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही है, इलेक्शन में उनकी फेंटी लगनी है। तो यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ, मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूँ, बेवफाई और गद्दारी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की कौम का फैसला है कि वो इंसाफ के लिए गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, चोर बाजारी के खिलाफ और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ निकले। इमरान खान से गद्दारी नहीं कर सकता, कौमी और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे करवाएं, यही हल है। शेख रशीद की मरी में सिविल जज की अदालत पेशी से पहले गुफ्तगू। कहा, सारे फ्रॉड के पर्चे हैं, जिस्मानी रिमांड और तफ्तीशी की इब्तिदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। शेख रशीद को जेल भेजने का हुक्म समात 11 फरवरी तक मुलतवी। ट्वीट में लिखा, कौम इंसाफ और चोरों लुटेरों के खिलाफ बाहर निकले।
मुल्तान इलेक्शन कमीशन ऑफिस में तोड़फोड़ का केस, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस खारिज कर दिया। पीटीआई और नून लीग समेत तमाम अरकान को रिहा करने का हुक्म। एटीसी ने दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी थी। समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत मुंतकिल हुई थी। पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए निगरान हुकूमत का मंसूबा बेनकाब, मनपसंद जूनियर अफसरान की तैनाती, 183 अफसरान की खिलाफ ज़ाब्ता, आला हुक्म पर तकर्रुरी। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट, बोल न्यूज़ ने भांडा फोड़ दिया। ग्रेड 21 के कमिश्नर की आसामियों पर ग्रेड 19 के अफसरान तैनात, 12 अजला में ग्रेड 20 के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर ग्रेड 18 के अफसरान तैनात हैं। एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है, किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है, एक एक चीज देख रहा है। माली चैलेंजेस इस वक्त। शहबाज सरकार IMF के सामने सरनिगू, महंगाई का नया तूफान, तमाम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी। बिजली और गैस की कीमतों में 50% इजाफा किया जाएगा। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 18% पर लाई जाएगी। फ्लड लेवी की शरह में इजाफा होगा। बरामदी शोबे की सब्सिडी का भी खात्मा किया जाएगा। इसहाक डार कहते हैं IMF से कोई इख्तलाफ नहीं, आज अच्छी खबर देंगे। डॉलर का रेट बढ़ने से अद्वियात का खाम माल महंगा, मुल्क में दवाओं का बहरान सर उठाने लगा। दवासाज कंपनियों ने पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा कि डॉलर, बिजली और गैस महंगी होने से दवा बनाना मुमकिन नहीं। हुकूमत का जुल्म, कीमतों में 350% से ज्यादा इजाफे की समरी तैयार। 119 अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा। अगर कोई देते हैं कहीं से तो 350 रुपए किलो, 300 रुपए लीटर दे रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल नायाब, पंप मालिकान ने फराहमी बंद कर दी। शहरी रुल गए। मुसद्दिक मलिक कहते हैं पेट्रोल की किल्लत नहीं, 20 दिन का पेट्रोल, 29 दिन का डीजल मौजूद है। मुसद्दिक मलिक कहते हैं तमाम पेट्रोल पंप्स को चेक किया जाएगा। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारे की पिंडी में मुश्तरका कार्रवाई। कलदम TTP के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। शनाख्त हयातुल्ला और वकील खान के नाम से हुई। ताल्लुक हाजी फकीर ग्रुप से है। चोलिस्तान की सहरा में जीप रैली, मेला सज गया। क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। जैन महमूद ने मैदान मार लिया। 3 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 7 सेकंड्स में पूरा किया। नादिर मगसी दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में हसन मगसी सर फहरिस्त हैं। खवातीन कैटेगरी में रबाब हयात आगे रहे। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।